यस, हेलो। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? यस आई एम फाइन टीचर। अच्छा, अब सॉरी, मैं जो है ना पहले कोशिश कर रही थी कि वहां पर लाइव स्ट्रीम हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो जी। जो है, फिर मुझे आया ख्याल कि मैं जूम पे कर लेती हूँ। अच्छा, चलें, अब मुझे बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेपर में। अच्छा मैं एक सेकंड। हेलो। 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 और ये आवाज टीचर आपको। आ रही है आवाज? ठीक है। अच्छा, चलिए, अब मुझे जरा बारी बारी बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। मैं अकेला ही हूँ टीचर अभी क्लास में लगता है। मैं भी हूँ। नहीं नहीं, है, बाकी बच्चे भी हैं। तो ओके। सबूर आया है क्लास में? ये सबूर नहीं है टीचर। सबूर ने भी मुझे कहा था मगर उसने ज्वाइन नहीं किया शायद अभी। अच्छा, चलिए, अभी मुझे बताइए। पहले मैं क्या बता दूं, स्पीच का बता दूं आप लोगों को एक दफा, जल्दी जल्दी। जी जी। कि अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, मुझे बताएं जरा। जी। हाँ, मुझे बताएं ना कि हमने ये चीज, इसके बारे में बात करनी है या क्या। या मेरे आपके अपने इश्यूज हैं तो वो बताइए, या मुझे बताइए क्या। टीचर आप पहले पैटर्न बता दें फिर बाद में इश्यूज कर लेंगे। पेपर का पैटर्न बताऊं कि स्पीच का? दोनों का बता दें। चलो, मैं पहले आपको ना पेपर का पैटर्न बताती हूँ, ठीक है? पेपर देख लो पहले। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? जी टीचर। अच्छा जी। अब जरा देख जी लें आ रही। ये जो है ना, ये पहला पेपर है आपका रीडिंग का पेपर, ठीक है? ये नजर आ रहा है सबको, रीडिंग का पेपर? जी। अच्छा, रीडिंग के पेपर में ये एक होते है, एक चीज होती है इंसर्ट। जरा मार्क कर ले रहा हूं मैं। देखिए, ये इंसर्ट होता है। इंसर्ट का मतलब होता है कि जो हमारे दो पैराग्राफ होते हैं पढ़ने के लिए, तो पैसेजेस होते हैं, उनको हम हम्म। कहते हैं इंसर्ट। ठीक है? ठीक ये है। इंसर्ट का है हमारे पास। अब देखें, इसमें दो टेक्स्ट होते हैं, एक का नाम होता है टेक्स्ट ए और दूसरा टेक्स्ट होता है टेक्स्ट बी। ठीक है? आपको जरा मैं इसको शॉर्ट व्यू में करके दिखाती हूँ, डबल में करके दिखाती हूँ, ताकि जरा बेहतर समझ आ जाए। ये देख रहे हो ना? ये आपके जी दो जी। टेक्स्ट हैं। ठीक है? ये पहले वाला जो है, ये टेक्स्ट ए है आपका, और ये जो है ये टेक्स्ट बी है। सही है? ये आपका रीडिंग पेपर का के रीडिंग पे है। टेक्स्ट ए, टेक्स्ट ए के ऊपर होते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है? टेक्स्ट ए पे क्या होते हैं? क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। और टेक्स्ट बी जो होता है ना, इसके ऊपर होती है समरी प्लस, समरी प्लस शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है? जी ये बात समझ आ गई? जी। तो टेक्स्ट ए पर हाँ है जी। जी। आपका क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी होता है, और टेक्स्ट बी में भी मैं क्वेश्चन आंसर्स भी दिखा देती हूँ आपको। और टेक्स्ट बी के ऊपर होती है समरी एंड, एक मिनट में जरा एक बच्चे को भेज दो। और टेक्स्ट बी जो होता है उसपे होता है, एक मिनट के साथ पे मैसेज आ फिर से थ्री कंप्यूटर। बच्चे आ रहे हैं, सर एक दफा बच्चे आ जाएं तो फिर एक दफा। अच्छा, तो ये बात समझ आ जी गई आपको, टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी वाली? ये हमारा जी आंसर। आ गई।
अच्छा, अब इसके ऊपर जो है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है इसके ऊपर। ठीक है। अगर आप अपने अभी टेस्ट ठीक। को देखो ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही था। ये देख रहे हैं ना? हम्म। ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इस तरह से इसके ऊपर। जी। ये देख लें। ये इस तरह से ना क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसके ऊपर इस तरह से। और ये अब टेक्स्ट बी का आ गया, जिसमें टेक्स्ट बी में अब आपके पास आ गया समरी वाला क्वेश्चन एंड देन द शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है जी, ये समझ आ गया पेपर का पैटर्न। जी। ठीक है। अब ये रीडिंग जी। पेपर के अंदर आपके पास दो कॉम्प्रीहेंशन हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये दो कॉम्प्रीहेंशन हैं आपके पास। और पहले कॉम्प्रीहेंशन पर क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिखा दिया आपको, दूसरे पर मैंने समरी दिखा दी है। ठीक है। जी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ राइटिंग पेपर। ठीक है जी। राइटिंग पेपर। राइटिंग पेपर जो है उस पे आपको, ये और भी बच्चे हैं, कोई सुन रहे हैं कि नहीं? किसी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। भाई जो आप दो सर है। हाँ। हाँ अगर जी किसी को जी, कोई इशू टीचर आ रही है। सुन रहा है, कोई टीचर। चीज नहीं समझ में आ रही जी तो प्लीज पूछ लो। हाँ। खैर। जो वो ईमेल वाला समझा दें। ईमेल वाला भी बताती हूँ भी मैं। जी थैंक यू। ओके। तो अब आप जरा ये देख लें कि ये जो है ना आपका, इसको भी मैं जरा डबल पेजेस के फॉर्म में करती हूँ। एक हम्म। मिनट हटो, जरा जरा मुझे एंटर कर लेने दो कौन कौन आया है। जी। लेट मी एंटर द स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखें जरा कि ये हमारा, अब हम कर रहे हैं राइटिंग पेपर को। ठीक है। राइटिंग पेपर में आपके पास इस तरह से दो टेक्स्ट आते हैं। डायरेक्टेड राइटिंग। पहला जो सेक्शन है वो है डायरेक्टेड राइटिंग। ये नजर आ रहा है आपको डायरेक्टेड राइटिंग? जी। जी। कर लेते हैं इसको, डायरेक्टेड राइटिंग है। अब ये जो है पहला क्वेश्चन है हमारा राइटिंग पेपर का। इसके बाद हमारे पास ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वन। एक ही क्वेश्चन होता है ये। ठीक है। इसमें आपको लिखने के लिए, प्री मॉक के लिए मैंने कहा है कि स्पीच या ईमेल। ठीक है। ठीक है। या स्पीच आ जाएगी या ईमेल आ जाएगी। ये एक ही क्वेश्चन होता है इसके अंदर। देर इज नो ठीक है। चॉइस। ईमेल एंड स्पीच दोनों को करना है डिस्कस। ठीक है। नाउ दूसरा जी। पार्ट है, दूसरे पार्ट में ये चार टॉपिक हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दो टॉपिक हैं, ये दो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के और दो स्टोरी राइटिंग के। नरेटिव का ठीक है। मतलब, इन चारों में से आपने कोई एक करना है। तो टोटल ठीक राइटिंग है। पेपर में आप करते हैं दो क्वेश्चंस। ठीक है। हम्म। टीचर क्वेश्चन है। जी हाँ, पूछिए। टीचर ये क्वेश्चन नंबर वन में ईमेल और दूसरा स्पीच है बस। बस हाँ, अभी जो है ना आपकी फर्स्ट प्री मॉक के लिए सिर्फ ईमेल और जी स्पीच है। ठीक है। तो उसमें से एक करना है। एक ही क्वेश्चन ही एक आता है, ये देखो ना, सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन इज गिवन। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। डायरेक्टेड राइटिंग में आपको एक ही क्वेश्चन मिलता है 25 मार्क्स का, वो जी कुछ भी हो सकता है। तो हमने तो अभी स्पेसिफाई कर दिया ना आपको कि स्पीच या ईमेल है। लेकिन फाइनल एग्जाम में फिर आपने सब कुछ ही प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। ये राइटिंग पेपर का जो स्टाइल है। मैम ये तो जी थैंक यू। एक हाँ। क्वेश्चन है मैम कि जो आपने क्वेश्चन जो है कंपल्सरी वाला पहला जो है ये ईमेल का है ना। ये तो इसमें तो इस पेपर में तो लेटर राइटिंग है ना। अच्छा अच्छा। इसमें पांच चीजें होती हैं ना बेटा। इसमें पांच चीजें होती हैं। ठीक है। ठीक है। तो कुछ भी आपको आ सकता है। अब इस वाले प्री मॉक के लिए मैंने आपको ये कहा है कि आपको या स्पीच आ जाएगी या आपको आ जाएगा ईमेल। ठीक है ना? ठीक है। जी। बस अब इसमें ये देखें कि क्वेश्चन एक ही आना है, डायरेक्टेड राइटिंग पार्ट में क्वेश्चन एक ही आना है। जो आपका दूसरा सेक्शन है ना, दिस सेक्शन, इसमें आपके पास चॉइस है कि आप चार में से कोई एक कर लें। मगर यहाँ पर सही। कोई चॉइस नहीं है। ठीक है जी, ये बात सबको क्लियर हो गई है? लेकिन इसमें तो हम कंफर्म है नहीं, या स्टोरी या डिस्क्रिप्टिव आना है, हाँ इनमें से जी। दो ऑप्शन वो होंगी, हमें एक नहीं, करना। उसमें कुछ नहीं। हाँ, उसमें तो श्योर है कि या स्टोरी या डिस्क्रिप्टिव आपने आना है। ठीक है जी, पेपर का पैटर्न समझ आ गया? ठीक। जी आ गया। किसी को कोई जी प्रॉब्लम टीचर। कभी मुझसे पूछ ले। जी। नहीं मैम बस ईमेल का समझाना थोड़ा सा। चले, अब मैं आपको ना ईमेल एक दिखा भी देती हूँ। और जी। जी। ईमेल जो है मैं आपको, मैम सारी ये जो क्रिएटिव ये राइटिंग है ना, राइटिंग टास्क, ये एक दो रिव्यू करवा दे, और इनके चलिए मैं पैटर्न आपको भी, करा देती हूँ जरा। ईमेल, स्टोरी, चलिए स्पीच, मैं आपको करा तीनों। देती हूँ जरा, इसको देख लें आप ना। जी।
अच्छा जी। अब ये देख लें जरा एक चीज के, ये जो है ना, लेट मी गेट माय मार्कर। अच्छा जी। अब ये आप देख रहे हैं कि ये एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट ए एंड हम्म। टेक्स्ट बी। मैं बात जी। कर रही हूँ पहले डायरेक्टेड राइटिंग की। जिसको बात समझ में नहीं ना आ रही वो मुझसे जरा एक्सक्यूज मी करके तो पूछ ले, क्योंकि जो है ना फिर समझ नहीं आएगी बात, तो क्या फायदा हुआ इस सेशन को करने का। खैर, सेक्शन ठीक। डायरेक्टेड राइटिंग है, और आपको दो टेक्स्ट मिलते हैं ना। एक टेक्स्ट ये है, और एक अगला वाला टेक्स्ट है जो आपको मैंने अभी दिखाया है। ये दो टेक्स्ट हैं आपके पास। अच्छा, अब मैंने आपको ये बात बताई है कि भाई ये जो दोनों टेक्स्ट होते हैं ना, ये एक दूसरे के अगेंस्ट आइडियाज दे रहे होते हैं। जैसे कि ये वाला टेक्स्ट कह रहा है ना कि भाई एनिमल टेस्टिंग होनी चाहिए, यानी किसी भी हम्म। मेडिसिन को आपने एनिमल्स पे टेस्ट करना है। तो आगे वाला टेक्स्ट कह रहा है कि ठीक। ये नहीं होनी चाहिए, वो तो जुल्म है एनिमल्स मैम पे। ये, एक्सक्यूज मी, जी जी। ये ईमेल का पैटर्न है या जो स्पीच, ये देखिए, ईमेल का ही आई थिंक। जितनी भी डायरेक्टेड राइटिंग है ना, जितनी जी। भी डायरेक्टेड राइटिंग है, उसका बेसिक जो स्टाइल है वो ये एक ही है। अच्छा। ठीक है। ठीक है, बेसिक स्टाइल एक ही है। अब क्या करना होता है आपने कि इस टेक्स्ट को पढ़ के आपने इसके पॉइंट, जैसे जो जो पॉइंट्स होंगे ना, मैं उनको अंडरलाइन सबसे पहले तो कर लूंगी। आप लोगों ने ऐसे करना है कि कल पेपर पढ़ के उसके पॉइंट्स को आप लोगों ने इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है। ये बात सुन रहे हैं मेरी सब बात? ये मैं स्पीच बता रही हूँ जी। आप लोगों को अभी। ठीक है जी, ये आपने कर लेना है। अब उसके बाद आपने ये सोचना है कि भाई मैं, अब अंडरलाइन करने के बाद इस तरीके से आपने इसके एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मीनिंग्स बना लेने हैं। ये बने हुए नजर आ रहे हैं ना? नजर आ रहे हैं सबको ये बने हुए पॉइंट्स? जी जी जी। टीचर। ये देख जी लें। टीचर। ये टेक्स्ट ए के पॉइंट्स है सारे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, और ये टेक्स्ट बी के पॉइंट्स हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है ना? अच्छा, अब सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि भाई मैंने तो ये बात करनी है कि एनिमल टेस्टिंग होनी चाहिए, ये जरूरी है एनिमल टेस्टिंग। ये वाला टेक्स्ट जो है ना, एक टेक्स्ट ये कह रहा है ना कि भाई, ये वाला जो टेक्स्ट है टेक्स्ट बी, ये कहता है कि नो एनिमल टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आप कोई और तरीके निकालें दवाइयों को, कॉस्मेटिक्स को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, एनिमल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एनिमल्स की तो लाइफ वैसे भी छोटी होती है, लेकिन अगर हम उनको यूज़ कर लेंगे तो हम ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्ट चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे। खैर, मैंने करना है इस टेक्स्ट को फेवर, इस वाले टेक्स्ट को, कि एनिमल टेस्टिंग ज़रूरी है। और अब मैंने क्या करना है कि ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं ना, ये वाले नजर आ रहे हैं ना आपको सारे पॉइंट्स? अब मैंने ज़ाहिर है जी। बहस करनी है, तो मैंने इन पॉइंट्स के जवाब देने हैं। ठीक है, मैंने इन पॉइंट्स के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले तो आपने, एक्सक्यूज मी टीचर, जी जी। हम कोई एक्सप्लिसिट जो सेंटेंस है वो भी यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट हो टेक्स्ट बी के। हाँ, आप यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। ठीक। जी। ठीक है। अब अ, ये अब आपने स्पीच लिखनी है, आपका क्वेश्चन है स्पीच का, इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन। ये मैंने डिस्कस किए, क्लास में भी लिखवाई भी थी आपको, कि परसुएसिव टेक्निक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मैंने आपसे आपसे डिस्कस भी की थी परसुएसिव टेक्निक्स। तो इनको जरा गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि आपने तो जो है वो कन्विंस करना है ना अपने ऑडियंस को। अब देखें, स्पीच का जो है ना स्टाइल, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ना, आपने अपने सामने वाले से अपनी बात मनवानी होती है। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये सब चीजें नजर आ रही हैं आपको स्पीच की? ये सब चीजें जो है ना आपको जी। आगे स्पीच में नजर आएंगी। अब मेरा थोड़ा सा स्टाइल, इसको स्टार्ट करने का खुद थोड़ा सा रीड कर लेंगे, क्योंकि इसको देख लेंगे कि ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है स्पीच को ना। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट कलर्स क्यों यूज किए हुए हैं, कि ये जो ग्रीन वाली चीज है वो फिगरेटिव लैंग्वेज है, ब्लैक वाली रेटोरिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑरेंज वाली जो है वो रेपिटेशन है। ठीक है, ब्लू वाली जो है कलेक्टिव प्रोनाउन है। आप लोग खुद एक दफा गो थ्रू कर लें कि भाई इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इंसुलिन। क्योंकि मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, अब मैंने ये समझना है कि मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, और मैं उनसे ये बात कर रही हूँ कि एनिमल टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो अब जब मैं ये
इमेजिन करके लिखूंगी तो मेरी स्पीच स्पीच की तरह होगी, इट विल नॉट बी लाइक एन ऐसे। हमारी स्पीच जब ऐसे की तरह हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसके फिर नंबर नहीं मिलते। तो प्लीज सी टू इट कि आपकी स्पीच एक स्पीच की तरह ही लगनी चाहिए, राइट? तो यू कैन रीड इट, देख लें इसको जरा, थोड़ा सा गो थ्रू कर लें क्विकली, कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया है। मेरे सामने ऑडियंस है, मैं उनसे कह रही हूँ कि इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इंसुलिन, antibiotics or vaccines. Imagine a world where life-saving treatments are as elusive as mirage. मैं उन लोगों से कह रही हूँ कि सोचें कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वैक्सीन्स नहीं है, सोचें एक ऐसी जगह जहाँ पे ट्रीटमेंट्स नहीं है, सोचें एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई मेडिकल एडवांसमेंट नहीं हुई है। ठीक है? और ये सब कुछ क्यों होगा जब हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करेंगे? तो आई एम मेकिंग माई पॉइंट। मैं शुरू से ही अपना पॉइंट ये बता रही हूँ कि एनिमल टेस्टिंग होनी चाहिए, राइट? तो अब जी यू कैन सी कि मैंने रेटोरिक क्वेश्चन भी यूज किया हुआ है। अच्छा। एक्सपेरिमेंट टीचर, जी जी। एक ऐसे के अंदर और एक स्पीच के इंट्रोडक्शन में मेनली क्या डिफरेंस होता है? देखें, स्पीच जो होती है ना, ये तो आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे जो होता है, एक रिटर्न टेक्स्ट होता है, उसका जो स्टाइल होता है ना लिखने का, वो लाइव नहीं होता। स्पीच के अंदर आप कैसे लाइव टोन लेकर आते हैं? स्पीच के अंदर जब आप कहते हैं ना कि यू ऑल अग्री, जब आपने वर्ड यूज कर लिया यू, जब आपने कर लिया यूज वी विल डू इट टुगेदर, वी नीड इट, क्या ख्याल है आपका? जी ऐसे ही है। आपने कोई रेटोरिक क्वेश्चन पूछ लिया उनसे कि डू यू थिंक वी ऑल आर, आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया कि भाई डू यू थिंक, तो ये जो चीजें हैं ना, जो लाइव, आर यू विद मी, अगर आपने जैसे ये कह दिया, आर यू विद मी ये कह दिया आपने, तो ये सब बातें जो है आपकी जो राइटिंग है उसको लाइव बना देंगे, जैसे कि आप बात करते हैं। ठीक है? ये बात समझ आ रही है? जी आगे। तो आप, ये मैंने एलिमेंट्स डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप अपनी नोटबुक देखेंगे ना, उसमें मैंने शुरू में ये सारी चीजें लिखवाई भी हुई हैं आप लोगों को, कि एक स्पीच को स्पीच की तरह बनाने के लिए ये सब चीजें स्पीच में आती हैं। जैसे आप कोई एनेक्डोट सुनाना शुरू कर दें कि मैं आपको अपने एक अंकल की बात बताता हूँ, या ऐसे जैसे आपने कोई बात बताना शुरू कर दी। खैर, अब ये देखें कि ये मेरा इवैल्यूएशन का पॉइंट है, जो कि ये इवैल्यूएशन है। और इवैल्यूएशन में हम दोनों टेक्स्ट की बातों के ना जवाब देते हैं, पता ही है आपको। जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए थे उनके मैंने जवाब जी दिए, जैसे भाई क्रिटिक्स क्रिटिक्स का, जैसे कि जो बच्चे कह देते हैं कि टेक्स्ट है वो गलत होता है, आपने ऐसे कह देना है कि सम पीपल बिलीव, क्रिटिक्स आर्ग्यू, यानी कि मेरे जो दूसरे वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सब्जेक्टिंग एनिमल टू एक्सपेरिमेंट इज इनह्यूमन। ये जो सारा ऑरेंज वाला पार्ट है ना, ये मेरी ऑपोजिट साइड की बात है, और ये मेरा जवाब है इनको। ठीक है? तो ये इस तरीके से आपने इसकी, टीचर एक क्वेश्चन है। हाँ, तो उनको कैसे उनको कैसे मतलब एड्रेस करेंगे कि ही इज सेइंग दैट कि हम दिस पर्सन इज सेइंग दैट, इसे एड्रेस करेंगे? ये देखें, एक तरीका तो ये होगा ना, क्रिटिक्स आर्ग्यू, माई ओपोनेंट से जी लिख लो, क्योंकि ऐसे आप कह सकते हो। आप कह सकते हो कि माई ओपोनेंट्स क्लेम, ऐसे कह सकते हो जी आप। देयर इज एन जी, ये तो आइडिया। ही लिख सकते हैं ना कि देयर राइटर इज सेइंग दैट, नहीं, जो राइटर होगा राइटर नहीं उसका। कहना, नो नो, राइटर तो आपने कहना नहीं है, उनके सामने कोई टेक्स्ट हम्म। थोड़ी है। माई तो मतलब हमने कहना है कि ओपोनेंट जो बोल रहे माई हैं तो। ओपोनेंट्स क्लेम, जी जैसे जी। ये, लेकिन स्पीच में कहना है। ईमेल में हम्म। आप कह सकते हैं कि सम पीपल ठीक है। बिलीव। ठीक है? ऑन द जी अदर साइड, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड, इस तरह से आप कर सकते हैं बात। ठीक है? जिस तरह भी कर सकते हैं, दिस इज वेरी फेमस के लोग कहते हैं ये वो। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। जी अच्छा ठीक है। जी, ये बात समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। ये तो हमारे हो गए ना, इवैल्यूएशन हो गई। ये इवैल्यूएशन हमने कर ली। ये इवैल्यूएशन का एक और पैराग्राफ है, आप जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं। मैंने जो है दो कलर यूज किए हुए हैं ये बताने के लिए कि ये आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है। और ये जो येलो में ना, ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि भाई जब हम अनटेस्टेड
यूज करते हैं मेडिसन तो उनके इफेक्ट्स भी होते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। तो जो मैं बात करती हूँ क्लास में भी हमेशा कि आपने एग्जांपल देनी है, तो वो आपने एग्जांपल दे देनी है। ये अब हमारा इवैल्यूएशन का अगला पैराग्राफ है। ठीक है। डिफरेंट कलर्स मैंने इसलिए यूज किए हुए हैं कि आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, कनेक्टर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें कंपैरेटिवली ये नजर आ रहे हैं कनेक्टर्स भी। अच्छा, अब ये जो है ये मेरा लास्ट पैराग्राफ है योर व्यूज का। अब देखेंगे जो मैंने आपको इवैल्यूएशन के बताया है ना पैराग्राफ, उसमें आपने टेक्स्ट की सारी बातें खत्म कर देनी है। योर व्यूज में अब आपने नए पॉइंट्स लेकर आने हैं, नए पॉइंट्स लेकर आने हैं योर व्यूज में आपने। ठीक है, राइट। ये बात समझ आ रही है सबको? कोई बोल नहीं रहा बीच में? जी जी, समझ आ गई टीचर। ठीक है, जी दैट्स जी। जी। ग्रेट। अब ये योर व्यूज हमारे हो गए, और उसके बाद आपके हमारी ये कंक्लूजन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी स्पीच थी, ये इसको मैंने जॉट डाउन किया है सबको। ये इतने सारे पैराग्राफ्स के अंदर लिखी हुई है, देख रहे हैं ना, देर आर मेनी पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स की तो जो है ना रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, यू कैन हैव मेनी पैराग्राफ्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई जी, स्पीच? इसकी स्टार्टिंग हाँ बताएं। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या करना है? स्टार्टिंग स्टार्ट की, मतलब कैसे करेंगे? स्पीच के स्टार्ट का एक जी, दफा। जैसे आपने लिखा है गुड मॉर्निंग, इस हम लिख सकते हैं डियर फेलोज, हाँ मतलब हाँ, है डियर टीचर फेलोज इस कर लें आप, जिस तरह से मर्जी कर लें, कर सकते हैं। जी हाँ। जी जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कोई पॉइंट मुझे बताएं, कोई और बात बताएं, किसी को नहीं समझ आई हो? टीचर, जो आपने ग्रीन ईमेल। कलर के हाइलाइट्स किए हैं वो उसके अंदर आपने उन्हें काउंटर क्वेश्चन आंसर किया हुआ है। नहीं, ग्रीन वाले जो है ना ये फिगर ऑफ स्पीचीज हैं। ये जो ग्रीन है ना, जी ये जी। जो ग्रीन वाले, अब अगर मैं पढ़ने लगूंगी ना तो फिर पूरी क्लास का टाइम हो जाएगा। ये 45 मिनट की क्लास ही होती है जूम पे ना। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये मेरे ये फिगर ऑफ स्पीचीज हैं, ये नजर आ रहा है ना, ग्रीन में फिगर ऑफ स्पीचीज है। ठीक है। ये देखिए, ये शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, वन लाइन सेंटेंस, वन वर्ड सेंटेंस, क्रूशल, एसेंशियल, शॉर्ट सेंटेंसेस है। यानी कि मैंने जितनी बातें आपको बताई हुई है ना, उन सबको मैंने कोशिश की है यूज करने की इसके अंदर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो, साइड डायरेक्टेड राइटिंग ना ऐसे ही होती है कि जैसे ये टेक्स्ट है, आपके सामने टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट पढ़ा है, और टेक्स्ट पढ़ने के बाद जो है आपने उसको लिख लिया। देख लीजिए, एक और ये स्पीच का स्टार्ट है। इमेजिन इट्स लेट एट नाइट एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू कीप योर आईज ओपन। ये होमवर्क के बारे में स्पीच का स्टार्ट है, वो पढ़ लें। आप देखें ना कि ये जो आपको पढ़ के ही पता लग रहा है कि somebody इज टॉकिंग टू यू, ये टोन आपने इसके अंदर लेकर आनी है। ठीक है। जी। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि क्या आप किस चीज के बारे में बात करना चाहेंगे, बताइए। ईमेल। ईमेल। अच्छा, ईमेल के बारे में। हम्म, तो जी, ईमेल की तो सबसे पहली बात ये समझते हैं ना कि ईमेल इज लाइक अ लेटर। ठीक है। किसकी तरह होती है ईमेल? लेटर की तरह। लाइक अ बिल्कुल लेटर। लेटर की तरह ही होती है। अब मैं आपको ना एक ईमेल, अब ये देखिए, जल्दी जल्दी ये भी टेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको मैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक ईमेल दिखा देती हूँ। ठीक है। देखिए, अब ईमेल में भी आपके पास दो टेक्स्ट होंगे। ठीक है। उन दोनों टेक्स्ट को आपने पढ़ना है। क्या करना है आगे से जरा मुझे बताइए, क्या स्टेप्स होते हैं जरा करने के, जरा मुझे बता दें, बताइए पहले जरा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा जाएगा। पहले तो मुझे बताएं कि टेक्स्ट पढ़े आपने, दोनों टेक्स्ट पढ़े, आपने देखा कि टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। ठीक है। पॉइंट्स निकालने हैं सबसे पहले। पॉइंट्स पॉइंट्स निकालने निकाले सबसे पहले। इम्प्लिसिट। ठीक है जी, दोनों पॉइंट्स आपने निकालने हैं। अब जैसे यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स है ना ईमेल के, जो आपकी ईमेल किधर चली गई ईमेल, आपकी जो ईमेल है ना, यहाँ पर हम्म, बेटा मैंने डिस्क्वाइट हेड। हाँ जी, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है जरा इसमें से ना। एक कह रहा है कि भाई मैंने तो स्कूल ड्रॉप कर देना है और मैंने शुरू कर देना है अपना काम और खूब पैसे कमाने हैं।
ठीक है। और जो दूसरी है ना, वो ये कहती है कि नहीं भाई, मैं तो पढ़ूंगी और पढ़ के जो है वो मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगी और फिर मैं अपने आप को सेटअप करूंगी। अब ये दो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन जो है वो जॉब अच्छी रहती है और जॉब करके मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैंने घर ले लिया, मैंने ऐसे कर लिया है। और यानी कि ये है जॉब वर्सेस एजुकेशन। तो अब तक तो ये बात जी समझ आ जानी चाहिए आपको कि जो ईमेल जी। होती है, जो भी मतलब आपका होता है डायरेक्टेड राइटिंग टास्क, उसके अंदर ऐसे ही होता है कि आपने जो है वो कन्विंस करना होता है दूसरे को अपने पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब ईमेल जो मैंने अभी कराई थी ना, मैंने आपसे कहा था कि इसमें थोड़ा सा लाइट रखना है मोड अपना बात करने का ना। अब जैसे कि यू कैन रीड द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईमेल, देख लें। आई होप यू आर वेल. How are your family keeping? I know how difficult it is to decide what to do about your education. In many ways, getting a job is an attractive proposition. कि हम अर्निंग मनी एंड मीटिंग न्यू पीपल। तो ये देख रहे हैं, आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि इट हैज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, कि ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये बोलने वाला टेक्स्ट नहीं जा रहा। अब ये मतलब देखिए, पोलाइट वे में बात की है। लाइट वे में बात की हुई है। एज लॉन्ग एज आई हैव नोन यू, आई हैव एडमायर्ड योर इंटेलिजेंस। अब उसको कन्विंस कर रहा है कि तुम पढ़ने की तरफ जाओ, तुम ना कोशिश करो कि मैं जो है वो आ, मैं उधर चला जाऊं, जॉब की तरफ चला जाऊं। तो वो कहता है कि एक्सक्यूज मी आई हैव टीचर। एडमायर्ड योर इंटेलिजेंस। अब यू लुक एट दिस क्वेश्चन। टीचर जो पैराग्राफ है जिसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम उसको काउंटर करेंगे ना। हम उसको काउंटर करेंगे, जाहिर है हमने उसके जवाब देने हैं ना, उनकी बात के हमने जवाब देने और अपना पॉइंट बनाना है हमने। ठीक है। अब जैसे कि ओके। कहता है कि भाई, डू यू रियली वांट टू लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड? कि स्कूल छोड़ के तुम अपनी दुनिया को पीछे छोड़ देना चाहते हो? ठीक है भाई, जॉब एक्साइटिंग लगती है, लेकिन जो है तुम्हें पढ़ना ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि वो बड़े फ्रेंडली टोन में इससे बात कर रहे हैं। तो जो स्पीच का स्टाइल है ना आर्ग्यूमेंट्स का, वो थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो आपकी ईमेल है ना, उसका स्टाइल थोड़ा सॉफ्ट है। ठीक है। अब ये देखें, ये देखो। अब ये कहता है कि सम पीपल, ठीक है, जैसे कहते हैं मैनी पीपल। अब मैनी पीपल कौन है? दूसरे टेक्स्ट वाले। कि many people will tell you that getting a job is a good thing, and those people, I am sure that's true. Some people probably view staying at school as the easy option. तो अब आप ये देखें कि इसकी जो टोन है ना, वो बहुत ज्यादा लाइट होती है। ठीक है। और आपने अपनी बात साथ करते जानी है, आपने अपनी बात साथ करते जानी है कि नहीं, लेकिन तुम सीख कह रहे हो, लेकिन जो है वो एजुकेशन के मुकाबले में तो कोई भी बात नहीं है। नाउ लुक एट द एंडिंग। ये वही डिस्कशन चल रही है। यू ऑल्सो गेट टू स्पेशलाइज इन एरियाज, कि भाई तुम एजुकेशन लोगे, तुम अपनी जिन एरियाज में अच्छे हो उसमें स्पेशलाइज कर लोगे। अब ये योर व्यूज है, जिसमें वो मजीद बातें कर रहा है अपने कजन को कन्विंस करने के लिए कि नहीं, पढ़ना बेहतर है, जॉब करना बेहतर नहीं है। उसे ये कह रहा है कि ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सुन के कि मैं जॉब करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट होगा, बट देर आर मेनी साइड इफेक्ट्स। उसके मुकाबले में वो हर एक पॉइंट को उसने पीछे डिस्कस किया है। अभी इतना टाइम नहीं है कि इसलिए मैम हम्म। मैंने पूछना है कि पहले हम इंट्रोडक्शन के बाद एवेल्युएट करेंगे या अपने व्यूज बताएंगे। देखो, आप जब आपने पहले वैल्यूएट ही करना होता है और योर व्यूज बाद में आते हैं, और उसके बाद एंडिंग होती है, फिर आप कह देते हैं कि भाई माई पॉइंट इज वैलिड। ठीक है। और अब ये हम पैराग्राफिंग 4 भी पैराग्राफ बना सकते हैं, 5 भी बना आप बात भी सकते हैं। बना सकते हैं, पैराग्राफ्स की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पैराग्राफ तो आप ज्यादा भी बना ठीक सकते है। हैं। ठीक है। और हम अपने ऑन व्यूज के अंदर हम जो टेक्स्ट में से कुछ पॉइंट दे सकते हैं या वो सिर्फ वैल्यूएशन में यूज करने हैं। दे सकते हैं आप पॉइंट्स टेक्स्ट में से, अगर आप उधर नहीं यूज कर सके तो इधर दे रहे, लेकिन कोशिश करें कि योर व्यूज में ना सारी अपनी नई बातें आ जाएं। लुक एट द एंडिंग। ठीक है। एंडिंग देख लें भाई। आई विल साइन ऑफ नाउ, बट मेक श्योर यू मेक राइट डिसीजन। आई विल सी यू इन समर व्हेन वी कम टू विजिट यू। विद लव, ताहिरा। ठीक है ना? ईमेल भी हो गई, समझ आ गई ईमेल भी। अब बताएं जरा, अब 9 मिनट रह गए सर, और 9 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, और जी। मुझे बताएं किसको क्या प्रॉब्लम है। टीचर वो स्टोरी भी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और स्टोरी में क्या डिफरेंस है, आप वो बता दें जरा। सेम, स्टोरी स्टोरी एंड आप नैरेटिव एक्सप्लेन इज कर दें। सेम, प्लीज ये बात समझ लें। स्टोरी और नैरेटिव का मतलब एक ही चीज है। अच्छा नहीं, नैरेटिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैंने तुम्हें कहा था रुमगान के
अगर आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है ना तो फिर आपने उसकी पहले प्रैक्टिस करनी है। अनप्लैन्ड आपने नहीं करना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, प्लीज। ठीक है, अनप्लान नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि जी अनप्लान करने से क्या होता है कि आप जो होता है ना वो पेपर आप उसके लिए जो आपको हाई वोकैबुलरी की जरूरत होती है ना वो आप नहीं कर सकते। दिस इज योर पेपर ना, विच यू कैन सी। नजर आ रहा है ये पेपर? जी। जी। छह वाला आएगा। ये वाला तो नहीं ना आएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जी टीचर, उसमें मतलब वो नहीं करनी फिर क्या नहीं करनी? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव। हाँ नहीं, डिस्क्रिप्टिव ना करोगे, तुम्हें डिस्क्रिप्टिव करनी है ना तो तुम पहले जी। डिस्कस कर लेना कि मैंने डिस्क्रिप्टिव करनी है, ठीक है। और उसको जो है ना हम्म। आप उसको समझना मेरे साथ कि कैसे करनी है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया एक बात कि डिस्क्रिप्टिव के लिए ना आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, सेंसरी वोकैबुलरी होनी चाहिए, इमेजिनेशंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव का दिल है तो आई विल मेक यू प्रैक्टिस फॉर डिस्क्रिप्टिव, राइट। चलिए इधर देख ले, ये आपके टॉपिक है ना। नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी राइटिंग, प्लीज ये बात आप समझ लें। ये दो स्टोरी राइटिंग के टॉपिक्स हैं। जी अब इन पर आपने अपनी स्टोरी प्रिपेयर करनी है, और स्टोरी मैंने आपसे हमेशा आपको सैम्पल स्टोरीज भी बताई हैं, ठीक है। किसी भी स्टोरी को प्लीज वंस अपॉन अ टाइम से शुरू नहीं करना आपने। आपको जो सैम्पल स्टोरीज बताई हैं उन्हीं की तरह से कोई कॉमन डे सिचुएशन पर आपने स्टोरी बनानी है। स्टोरी में पैराग्राफिंग होनी चाहिए, पंक्चुएशन होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। सारे लैंग्वेज का स्टैंडर्ड तो अच्छा है ही। और दूसरी बात यह कि आपने जो है ना कोई प्रॉब्लम जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी स्टोरी मैंने पढ़ ली और ये लिख के आ गया कि हम गए और हम नॉर्दर्न एरियाज घूम के आ जाएं, उधर से निकले और कुछ अच्छी चीजों के ऊपर स्टोरी लिखना सोचिए। इन शॉर्ट मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि आप किसी लेस नोन, जो आपने कोई स्टोरी पढ़ी हो, लेस नोन कोई मूवी हो, उसमें से कोई एक मूवी में दो तीन कहानियां चलती है ना साथ साथ, उनमें से कोई एक स्टोरी लेके उसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है जी जी। तो ये जी। जो है ना, ये नहीं करना कि नॉन सीरियसली पेपर कर लिया, अच्छे से पेपर ध्यान से करना है। खासतौर पे कॉम्प्रिहेंशन के पेपर के बारे में दोबारा कहूंगी कि ध्यान से उसको बार बार पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी, ठीक है। इन प्री मॉक्स का मकसद आपकी प्रैक्टिस ही है, और प्रैक्टिस के लिए अपने पेशेंस से ध्यान से पेपर पढ़ना है। और अभी भी अपनी हैबिट बनाओ कि जो वर्ड्स आपको नहीं आते उनको देखा करो कि इनकी मीनिंग्स क्या है, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से बताओ उसको क्या प्रॉब्लम है। सबूर, तुम अभी आए हो? सबूर। स्टोरी का पैटर्न भी एक दफा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, स्टोरी तो अभी मेरे पास वैसे नहीं है, लेकिन स्टोरी के को मैंने डिस्कस किया है आपसे कि पहले तो आपका कोई प्लॉट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए उसके अंदर। और आप ना खाली करेक्टर्स ना लिखें कि ही वॉज अ बॉय, उसके बारे में बताइए कि वो कैसा था। आप लोगों को मैंने सैम्पल स्टोरीज दी हुई है, दो तीन दी हुई हैं, हाँ जी। टीचर हम वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं कि प्लॉट उसके बाद राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग वही एक्शन और वही तो होता है कंक्लूजन। प्लॉट, यही तो प्लॉट होता है कि आपका कोई राइजिंग एक्शन होता है कि फिर क्लाइमेक्स आ गया, वो प्रॉब्लम पीक पे चली गई, यही तो होता है स्टोरी के अंदर। ये प्लॉट ही है ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा और बताएं मुझे किसी को क्या प्रॉब्लम है, जरा प्लीज जल्दी से बता दें, 5 मिनट्स रह गए। तो कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप कैसे दे सकते हैं, मतलब कितने वर्ड्स में होना चाहिए। जी कॉम्प्रिहेंशन के जो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस है ना, देखिए मेरी बात सुनिए। आपको जितनी लाइनें दी है ना, प्लीज लाइनों से बाहर ना जाना, ये बात सुन लो, मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज चेक ही नहीं करनी, ठीक है। जी तो आपकी जो लाइन है ना, आंसर लिखने की जल्दी नहीं करें, उसको जहन में सोचें कि मैं ठीक आंसर बना रहा हूँ, इसे मैंने और कैसे बेहतर बनाना है, मेरी ग्रामर ठीक है, मैं आंसर की जो कैपिटल्स है वो मैं ठीक लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो टेंस है आंसर का ठीक है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यू कैन गिव इट इन 1 लाइन। अब जैसे कि ये है आपका क्वेश्चन, जैसे कि ये 2 नंबर का है क्वेश्चन ना, तो आप यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट इधर दे दें तो एक बुलेट पॉइंट यहाँ पे दे दें, ठीक है। जी, मतलब लाइंस के अंदर ही रखना है उसको। लाइंस में ही रहना है, आंसर से उससे बाहर नहीं जाना। ऑलरेडी उसे बहुत ज्यादा स्पेस दी हुई है ना, ये देखिए। अब 3 नंबर के लिए उसने 5 लाइनें दी हुई है, बहुत ज्यादा है। अच्छा जो आंसर होता है ना वो हमेशा शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज देख रहे हैं सब बच्चे, गिव 3 एग्जाम्पल्स। पूरे जी पैराग्राफ जी। में से आपने शुरू से शुरू करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल,
देन एट द एंड ये कनेक्टर्स लगा के आपने एग्जांपल्स बतानी है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन लाइनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। प्लीज इसको जल्दी से लिखने की कोशिश ना करिएगा। ठीक है। लाइनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन वर्ड को सर्कल करें कि ये क्वेश्चन वर्ड है। ओके, मुझसे व्हाट पूछा है, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अपने जहन में उसको दोहराएं एंड देन फॉर्म योर आंसर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं समरी कैसे करेंगे, समरी का बताइए। पॉइंट्स निकालने सबसे पहले। पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, समरी करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हाट जी। हंटर थिंग्स वुड अपीयर टू कस्टमर बुकिंग अ हॉलीडे, कि वो क्या सोच रहा है कि क्या अच्छा लगेगा मेरे कस्टमर को। तो आपने सिर्फ यही चीज अंडरलाइन करनी है अपने टेक्स्ट के अंदर, कि जो बॉब हंटर है, जो ट्रैवल कंपनी का मैनेजर है, वो क्या सोच रहा है कि मेरा जो ट्रैवल प्रपोजल है उसके अंदर क्या लोगों को अट्रैक्ट करेगा, वही चीजें आपने लिखनी है। अगर एक्स्ट्रा चीजें लिखेंगे तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन नहीं से पढ़ा आपने और इसके कोई नंबर नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज, इसी में से आपने स्टार्टिंग लाइन बनानी है। सब बच्चे सुन रहे हैं ना मेरी बात, कि अकॉर्डिंग टू पैसेज बॉब हंटर थिंग्स दैट Bob Hubbard thinks that following things would appeal his customer। अब आप वो कनेक्टर्स लगाएं जो मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, देन, वो एक मैंने पूरी लिस्ट भेजी हुई कनेक्टर्स की, वो लगाते जाएं और वो सब चीजें अपने वर्ड्स में लिखनी है आपने समरी की। ठीक है जी। ठीक। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर समवन हु लिव्स इन अ सिटी एंड हैज रिसेंटली बीन ऑन हॉलीडे एट अ ब्लैक होल रिजॉर्ट, यू रियली इंजॉयड योर स्टे। अब आपने ये इमेजिन करना है कि आप उस रिजॉर्ट में गए हैं, वहां पे आपको क्या पसंद आया वो आपने लिखना है। तो अब आपने वो टूरिस्ट बन के बताना है कि ओके, आई हैव बीन देयर, आई हैव लाइक दिस, देन आई हैव लाइक दिस एंड देन आई हैव लाइक दिस। एटलीस्ट बस 3 चीजें बतानी है। और जिसने इससे ज्यादा लिखा ना तो उसको तो बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। ये 5 नंबर के लिए 100 लाइनें तो उसने दे दी हुई हैं। 3, 3, 6, 7 लाइन्स है, बहुत ज्यादा लाइन्स हैं 5 नंबर के लिए। तो प्लीज इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं लाइनों में ही रहेंगे। ठीक है। और कम से कम 3 बातें बताएंगे कि मुझे ये चीज पसंद आई, दूसरे नंबर पे मुझे ये चीज पसंद आई और तीसरे नंबर पे मुझे ये चीज पसंद आई। ठीक है। मैम ये भी हम टेक्स्ट से पॉइंट लेंगे? हाँ जी, आप टैक्स से ही लेंगे पॉइंट्स। टैक्स में ये बताया है ना, इसके ठीक। अलावा तो आपको इन्फॉर्मेशन जी नहीं जी। तो रिजॉर्ट के बारे में। ये भी उसी हाँ में जी। होता है बट इट हैज अ डिफरेंट स्टाइल। ठीक है। ठीक। अच्छा, एक और चीज बच्चों, अगर आपकी समरी लिखी हुई है ना, आई करके लिखी हुई है, तो आपने उसको ही करके लिखना है। ही थिंक्स, राइट। जी। समरी को थर्ड पर्सन में करना है। एग्जाम्पल्स वगैरह कोई नहीं डालनी। जल्दी से बता दें, अब 1 मिनट से कम रह गया, जिसको जो प्रॉब्लम है जल्दी से बता दें। मैम वोकेबलरी के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग आपकी राइटिंग फिगर ऑफ स्पीच, स्टाइल में इम्प्रूव कर सकते हैं? आपकी पंक्चुएशंस, फिगर ऑफ स्पीचेस, डेफिनेटली आपकी जो जो बातें आप कर रहे हैं वो ये रिकॉर्ड हो रही है और आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। ठीक है। ठीक है। और बताएं जी, जल्दी से बता दें, कोई और बात किसी को नहीं समझ आई है तो। सबूर, मैंने पेपर भी डिस्कस किया है शुरू में इस वीडियो के, यू कैन वॉच इट, राइट। अच्छा, और बताएं किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, सो गुड लक फॉर योर टुमारोज पेपर, द मीटिंग इज जी एंडिंग। टीचर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। ओके, विश यू गुड यस। लक। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह बहुत शुक्रिया हाफिज। टीचर। यू आर वेलकम। ओके टीचर, अल्लाह हाफिज।